बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब से मुतालिक रात की कुछ अहम तरीन खबरें सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लाइक करके शेयर भी कर दीगा। रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाना और जद्दा में कौंसलेट सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर बुध और जुमेरात यानी 23 और 24 सितंबर को बंद रहेंगे। सफारतखाने और कौंसलेट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यौमुल वतनी की तातीलात यानी छुट्टियां कौंसलर खिदमात मुअत्तल रहेंगी। सफारतखाना और कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान इतवार 27 सितंबर को दोबारा खुलेंगे। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो कि यहाँ पर जाना चाहते थे, इस खबर को आगे दूसरे भाइयों से भी शेयर करें ताकि लोग इस तरह से चक्कर लगाने से बच सकें। वज़ारत दाखिला की जानिब से एक अहम एलामिया जारी करके 8 मुख्तलिफ कामों के ज़रिए सऊदी अरब में आने जाने वाले सऊदी शहरियों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त को ख़त्म किया गया है। याद रखें, वज़ारत दाखिला ने 15 सितंबर से 8 मुख्तलिफ कामों की बुनियाद पर सऊदी अरब से जो भी सऊदी शहरी बैरून मुल्क जाएंगे या वापस आएंगे, इन्हें वापसी पर PCR का पाबंद बनाया था, यानी वबाई मर्ज कोरोना का टेस्ट लाजमी करने के लिए कहा था। इस सिलसिले में सऊदी अरबियन एयरलाइन की जानिब से एक एलामिया जारी करके ये बताया गया है कि सऊदी शहरियों को ममलिकत वापसी की सूरत में PCR की पाबंदी से इस्तिस्ना यानी छूट दे दी गई है। अल सऊदिया का इस सिलसिले में मजीद कहना है कि सऊदी शहरी कौमी शनाख्ती कार्ड से सफर नहीं कर सकते हैं, लाजमी पासपोर्ट अपने पास रखना होगा। इन्हें ममलिकत वापस आने पर 3 दिन के लिए हाउस आइसोलेशन में रहना होगा। ये पाबंदी इस सूरत में होगी जबकि कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट मनफी आएगा। ये टेस्ट ममलिकत पहुंचने के 48 घंटे के बाद लिया जाएगा। रिजल्ट मुस्बत आने की सूरत में इन्हें 7 दिन तक हाउस आइसोलेशन में रहना होगा और तत्मिन और तवक्कलना ऐप्स भी इस्तेमाल करना लाजमन करार दिया गया है। इसी खबर को सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे चला रहे हैं कि गैर मुल्की अफराद के लिए ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, जो कि सरासर झूठ पर मबनी है। ये सहूलत सिर्फ सऊदी शहरियों को दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा किया है कि 11 परवाज़ें इन्होंने मज़ीद जारी करने की इजाज़त दी है। हुकूमत पाकिस्तान की मुसलसल कोशिश है कि कम से कम 10 के करीब और परवाज़ें उनके आने जाने की इजाज़त मिल सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो कि इस वक्त भी टिकट की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, उनको इस सिलसिले में मदद हो सके। याद रखें, बहुत सारे पाकिस्तानी वाया दुबई या किसी और ज़रिए से सऊदी अरब में आना चाहते हैं। इस सिलसिले में अभी तक कोई ऐसी वाज़िया इतलात मौसूल नहीं हुई कि PIA के अलावा किसी और ज़राए से भी पाकिस्तानी सऊदी अरब में आ सकते हैं। लिहाजा बेहतर है कि PIA के टिकट ही लें, क्योंकि इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत और पाकिस्तान के माबैन कुछ अहम इक़दामात सिर्फ PIA के ज़रिए ही किए गए हैं। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी रियाद दुनिया में नुमायां हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। रियाद इस वक्त दुनिया के G20 ममालिक में 5वां स्मार्ट सिटी बन चुका है। याद रखें, टोक्यो और रोम से बेहतर रियाद में रिहायशी सहूलियात मौजूद हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि रियाद में रहते हैं वो इसे इंजॉय करें। सऊदी हुकूमत के बेपनाह इक़दामात की बिना पर ख़ास तौर पर खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की बेपनाह तवज्जो की बुनियाद पर रियाद में बेपनाह तरक्याती काम हुए हैं। वो पिछले 50 साल से ज़ायद अरसे से यहाँ गवर्नर थे और बादशाह बनने के बाद ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो पूरे मुल्क के साथ साथ रियाद में ज़्यादा है ताकि यहाँ पर जो भी बड़ा सेटअप है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सकें। सऊदी अरब के हर शहर और गली कूचों में 90वें यौमुल वतनी यानी कि नेशनल डे की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इसमें वतन से मोहब्बत और वफादारी का इजहार शामिल है। मदीना मुनव्वरा का शहर, मक्कातुल मुकर्रमा, जद्दा, रियाद या दीगर बड़े शहरों में भरपूर तरीके से हर तरफ सब्जा ही सब्जा हरे झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बल्दिया की जानिब से 90वें यौमुल वतनी की मुनासबत से की गई खुसूसी तैयारियों के साथ मुक़द्दस शहर में मौजूद बागों, सड़कों और चौराहों को
خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں خاص طور پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس قومی خوشی میں حصہ لینے کے لیے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے جذبات بھی قابل قدر ہیں اور ان کے لیے مختلف پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک اہم میڈیکل ریسرچ سینٹر کنگ عبداللہ انٹرنیشنل میڈیکل ریسرچ سینٹر میں وبائی مرض کرونا کے لیے 1 یا 2 ویکسین کی